हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी तरफ से यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हेलो एवरीवन, विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। हाँ जी, तो मेरे साथ है ये मेरे दोस्त गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। ये बंदा जो है ना, ये मेरे चैनल का चीफ गेस्ट है। मतलब ही ओनली कम्स व्हेन देयर इज़ अ स्पेशल ओकेशन। अगर आप पिछले वीडियोस देखे होंगे, चिराला हो गया अगर, या फिर वर्ल्ड फूड डे जो हम लोग मनाए थे, तो उसमें थे। अभी अब 15 अगस्त, तो इसमें आ गए भाई साहब। तो बोलो भाई साहब, इतने दिन तक कहाँ थे, कहाँ गायब थे? हम क्या करें, लॉकडाउन लग गया। अरे तो नहीं, ऐसा नहीं, ज़रा अच्छे बहुत दिनों के बाद आए गज्जू साहब, तो इनकी बहुत अच्छी सी एक एंट्री होगी। तो पहले ये एंट्री वाला शॉट दो गज्जू का, फिर उसके बाद बहुत इम्प्रूव हो गई। ठीक है। तो इसके ड्रोन को भी एक बार देखेंगे खोल के। ड्रोन को खुलने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। हमारे जो गज्जू साहब जो है बहुत बड़े व्हाट यू से मैकेनिक बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, ऑटो। टॉपिक से ऑफ हो गए था ना फैयाज भाई के, कुछ घूम गए, कुछ गिर गए कुछ तो फैयाज भाई क्या गिर गए? फैयाज भाई क्या गिरे? इसमें भी गाड़ी का दोष है। फैयाज भाई ऐनक पेन लेके जो है ढूंढ रहे, किधर है किधर है। अच्छा, शहर में ढूंढ रहा है, किधर है? ऐनक कहाँ गई? तो ये तो अब डालना ही चाहिए, ये तो ब्लूपर हो गया फैयाज भाई का। हाँ तो करीम। तो वैसे देखो भाई, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त जिस तरह से मनाया जाता, जैसे कि स्कूल में बहुत जोश और खरोश से मनाया जाता, जैसे कि अभी तो फिलहाल आई डोंट थिंक सो जिस तरह से स्कूल में मनाया जाता उसी तरह से कॉलेजेस में या ऑफिसेस में नहीं मनाया जाता। बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल जो है 15 अगस्त जो स्कूल में मनाया जाता है। जैसे कि जिस तरह से आप सुबह सुबह रेडी होके यूनिफॉर्म पहन के जो जाते हैं आप अपने स्कूल को, तो वो बहुत अमेजिंग रहता। मतलब हर तरह, मतलब हर जगह से आपको दूर दूर से लाउड स्पीकर्स में ना देशभक्ति के गाने सुनाई देते। कौन से गाने सुनाई देते याद है आप लोगों को? डेफिनेटली सबसे और लता मंगेशकर का एक गाना था। नहीं मेरे वतन के लोगों, के लोग। हाँ, फैयाज से लिरिक्स मत पूछो, सब पूछो, फैयाज से लिरिक्स मत पूछो। तो ये बहुत क्या बोल सकते, यादगार है मेरे दिमाग में अभी भी। फ़िलहाल अगर इंडिपेंडेंस डे की बात करो तो मतलब दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती। उससे आते मेन मुद्दे पे ये है कि खाना क्या मिलता था। मतलब बेसिकली आप जब आप जाते, मतलब एंड में जब ख़त्म हो जाता सारा, इंडिपेंडेंस डे हो जाता, फ्लैग होस्टिंग हो जाती, परफॉर्मेंस हो जाते, सब कुछ, तो मिलता क्या था? तो फैयाज भाई आप बोलो, खाने के लिए क्या मिलता था आपके स्कूल में? क्योंकि अच्छा, एक चीज़ बोलना ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि मैं 2 स्कूलों में पढ़ा और फैयाज भी 2 स्कूल में पढ़े। लेकिन मैं जो स्कूल में पढ़ा उसके बाद वो स्कूल में फैयाज भी पढ़े, लेकिन जब तक मैं एडमिशन लिया फैयाज भी दूसरे स्कूल में जा चुके थे। तो वो ये दोनों एक स्कूल के हैं, तो ये बेहतर बोल सकते हैं कि ये लोग क्या क्या किए। तो ये लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ भी है, मेमोरीज़ है। आई थिंक स्टेज पे परफॉर्मेंस भी की है। बोलो गज्जू सा, क्या किया? सबसे पहली चीज़ तो जब तक अकल नहीं आई तब तक तो रिफ्रेशमेंट के लिए ही जाते थे डेफिनेटली। जब छोटे थे, जब अकल आनी स्टार्ट हो गई तब पता चला कि हाँ, इंडिपेंडेंस डे का इम्पोर्टेंस क्या है और किस लिए मनाया जाता है एंड ऑल। फिर जहाँ तक मुझे याद है, रिफ्रेशमेंट में एक तो कलाकंद का पीस और खारी बूंदी मिलती थी। राइट। हाँ भैया, एग्जैक्टली वही मिलती।
एंड देन कभी कभी फ्रूटी के जो आते थे छोटे वाले टेट्रा पैक आता टेट्रा पैक के वो देते थे। पता नहीं मेरे को ऐसा याद है महालैक्टो चॉकलेट भी देते थे वो। हाँ लैक्टो। फ्रूटी भाई, फ्रूटी कौन से स्कूल में पढ़े भाई? फ्रूटी देते थे आपको? मैंगो बाइट। सेंट थॉमस हाई स्कूल। आई थिंक आप अच्छा वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसा बचपन से फर्स्ट क्लास में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके या फिर 10th तक आए तक उसमें मतलब कॉम्बोज चेंज हुए होंगे ना? डेफिनेटली हुए होंगे कॉम्बोज, मतलब जैसे कि खारी बूंदी, कलाकंद और कलाकंद दूध तो याद पेड़े। है। दूध पेड़े, हाँ वो तो कॉमन था, वो दूध पेड़े तो मिले। लेकिन पहले जो मेरे को याद है स्कूल बिफोर हाई स्कूल 5th में या 4th में जब तक थे, आई थिंक जब महालैक्टो चॉकलेट और मैंगो बाइट ये मिलती थी और साथ में शायद बूंदी कुछ मिलती थी। उसके बाद जैसा बड़े एक हाई स्कूल में आया, दूसरे स्कूल में आया, मैं गजूलों के साथ पढ़ना स्टार्ट करा, तो वो टाइम पर जो है फ्रूटी और आई थिंक पार्ले जी बिस्किट भी याद है मेरे को। एक बार अब इतने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करे एवरी ईयर, होता ही कैसा भी तो शायद। लेकिन परफॉर्मेंस का तो ऐसा था कि मैंने कभी डांस परफॉर्मेंस ये तो दिया नहीं, स्पीचेस जरूर देता था। एवरी ईयर आई यूज्ड टू गिव अ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे, इतना जरूर याद। नहीं, लेकिन तू परफॉर्म भी करा था कांटे के एनुअल डे, नॉट इंडिपेंडेंस डे। एनुअल डे, वो इंडिपेंडेंस डे ना था, एनुअल डे था। एनुअल डे था। 2 बार भी परफॉर्मेंस तो एनुअल डे गई था वो। एक बार जो ललित इधर था वो, बाबू जगजीवन राम Yes, भवन, वो भी एनुअल डे वो था। और जो स्कूल में हुआ था, स्कूल के स्टेज में नीचे असेंबली में जो हुआ था, पता नहीं तो एनुअल डे था या रिपब्लिक डे था। लेकिन वो मेरे someday। को ये याद नहीं है कि मैं जो भी परफॉर्मेंस, तो मैं कुछ करा नहीं स्कूल में। मैं मतलब ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाला बंदा नहीं था। मैं थोड़ा सा एवरेज, क्या बोलते फैयाज भाई बोलो? लेकिन एक चीज याद है, इत्तेफाक से एक आध बार ऐसा भी टाइम आया था जब सैटरडे के दिन कुछ इंडिपेंडेंस डे आया था, तो कुछ शक्तिमान 11:30 बजे DD1 पे होता था सुबह सुबह। तो मेरे थोड़े मेरे कजन्स और थोड़े दोस्त थे जो बोलो सॉरी टू इंटरप्ट, जो मेरे कजन्स और थोड़े दोस्त हैं जिन लोग को शक्तिमान के फैंस थे, तो वो लोग जल्दी जो है स्कूल 10 बजे खत्म हो जाता था, तो भागकर अरे आज शक्तिमान देखने को मिलता बोलकर वो लोग को एक्साइटमेंट रहता था। बट मैं भागता था या तो कोई क्रिकेट मैच के लिए या तो फिर कोई एक पेट्रियोटिक मूवी जैसे कि तिरंगा बहुत ज़्यादा आता था उस दिन, तो वो मूवी देखने के लिए। राजकुमार की है ना वो कोई? नहीं, नाना पाटेकर का हुआ। राजकुमार का कौन कौन की है उसमें? दोनों भी है, राजकुमार भी है, क्रांति नहीं, वो क्रांति, राइट, क्रांति मूवी कुछ है। खैर 2-3 मूवीज है जो बहुत फेमस है। तो वो पेटेंट थे इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो सुबह से शाम तक वो एक फीलिंग रहती थी आज इंडिपेंडेंस डे, नेक्स्ट डे फिर नॉर्मल। कुछ भी बोल रहे फैयाज भाई, और कुछ भी बोलो फैयाज भाई। ये है हैदराबादी मरक. I did a collaboration called Jashn Hind Pak with other food bloggers on Instagram. Please do check out my Instagram account. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आप 15th अगस्त किस तरह से मनाते थे. फेल हुए थे करीम, तो इंटर में फेल हुए थे, तो वो कैटेगरी जैसे कि मैं ये नहीं डालने वाला नहीं हूँ ना. इंटर में फेल हुए थे जैसे